क्या मणिपुर हिंसा का अब इलाज केंद्र सरकार ने ढूंढ लिया है? क्या अब राजनीति से ऊपर उठकर मणिपुर हिंसा को खत्म करने की तैयारी जो है वो शुरू कर दी गई है? नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया 27 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। मणिपुर में एक बार फिर से जो है हिंसा की आग जलने लगी है। एक बार फिर से मैती और कुकी समाज के बीच का जो पिछला लंबा संघर्ष था वो एक बार सबके सामने फिर से आ चुका है। लेकिन अब इसकी काट क्या केंद्र सरकार ने निकाल ली है? क्या अब बहुत हो गया कि स्लोगन के साथ जो है केंद्र सरकार साफ तौर पर एक्टिव मोड पर मणिपुर हिंसा को लेकर आ चुकी है? ये क्यों? दरअसल इसका जिक्र हम आगे करेंगे। लेकिन जिस तरीके से हालांकि मणिपुर हिंसा की आग जो है वो कई सालों से जल रही है, लेकिन पिछले हाल ही साल से लेकर अब आज के वर्तमान समय की अगर हम बात करें, जिस तरीके से मणिपुर में लगातार एक के बाद एक जो दंगे फसाद की तस्वीरें सामने आती हुई दिखाई पड़ रही हैं, ये दरअसल अब ये बताती है कि मणिपुर में अब किसी एक्शन की, बहुत बड़े एक्शन की ज़रूरत है। क्योंकि अब जो है जो मणिपुर में हालात बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, इसे राजनीति से ऊपर उठकर संभालने की ज़रूरत है। हालांकि इसको लेकर अब जो है क्या सच्चाई है, क्या आंकड़े हैं, इसका अगर हम जिक्र करें तो मणिपुर की जो हिंसा है, दरअसल ये कोई आज की हिंसा नहीं है या ये पिछले साल की हिंसा नहीं है। दशकों से मणिपुर में जातीय समाज को लेकर जो है हिंसक घटनाएं सामने आती रही हैं। चाहे सरकार कांग्रेस की हो, चाहे सरकार बीजेपी की हो, दोनों ही सरकारों ने मणिपुर हिंसा को लेकर, मणिपुर को लेकर कोई समाधान अब तक नहीं निकाला। लेकिन अब जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से जो एक्टिव फॉर्म दिखाई पड़ रहा है मणिपुर को लेकर, जिस तरीके से एमएचए ने अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं, बड़ी बड़ी बैठकें हो रही हैं, एक के बाद एक जो है कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, ये दरअसल कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि अब जो है हिंसा की आग में जल रहे मणिपुर को रोकने की तैयारी सरकार की तरफ से साफ तौर पर कर ली गई है। क्योंकि मणिपुर के बिगड़ते हालातों को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से जो है सीएपीएफ की 50 अतिरिक्त कंपनियों को जो है भेजने का फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया है। केंद्र सरकार ने मणिपुर में सीएपीएफ की 50 अतिरिक्त कंपनियों को भेजने का फैसला किया और राज्य में चुनौतीपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए केंद्र मणिपुर में 5000 से ज्यादा जवानों को तैनात करेगा। ये भी दरअसल फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया है। और इसके पहले आपको बता दें कि गृह मंत्रालय की तरफ से अर्धसैनिक बलों की 20 अतिरिक्त कंपनियां जो है वो मणिपुर भेजी जा चुकी थी। यानी कि साफ तौर पर जिस तरीके से एक्शन मोड में आती हुई केंद्र सरकार इस बार दिखाई पड़ रही है, ये कहीं ना कहीं कहना लाजमी है कि अब इस बार जो है मणिपुर का इलाज होना तय है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो है एक के बाद एक कई हिंसक घटना सामने आई है और अब उन हिंसक घटनाओं को लेकर हालांकि केंद्र सरकार को कई तरह के बयानों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन अब उन बयानों को जो है साफ तौर पर पलटवार करते हुए उन बयानों पर जवाब देने के लिए जो है केंद्र सरकार एक्टिव दिखाई पड़ रही। क्योंकि अगर हम पिछले लंबे समय से अब तक की बात करें तो मणिपुर का जो मामला है दरअसल दशकों पुराना ये मामला है। कोई पहली बार नहीं जब मणिपुर में इस तरीके से हिंसक घटनाएं सामने आई हो। हालांकि 1949 में मणिपुर जो है भारत का एक राज्य बना और उसके बाद किस तरीके से समय आगे बढ़ता गया, जिसके बाद जो है मणिपुर को पूर्ण राज्य का जो है दर्जा भी मिला। और तभी से दरअसल आपको बताएं कि जो हिंसक घटनाएं, झड़प जो है वो सामने आती रही हैं। और अगर सबसे बड़ी घटना की हम बात करें मणिपुर में हिंसा से जुड़ी हुई और इसे जातीय, हालांकि घटनाएं तमाम मणिपुर में सामने आई, लेकिन अगर अब हिंसक जाति के मामलों की बात करें तो 1993 में दरअसल पहली बार सबसे बड़ी हिंसा मणिपुर में सामने आई थी, जिसमें 750 मौतें हुई थी। तब दरअसल देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव और उस समय दरअसल बीजेपी तत्कालीन सरकार से ऐसे ही जवाब मांग रही थी, ऐसे आज जो है कांग्रेस की पार्टी बीजेपी से जवाब मांग रही है। इसके अलावा 1997 से 98 के बीच दंगे हुए, जिसमें 352 मौतें हुई। 1995 के मणिपुर दंगे में 9 मौतें। तो जातीय संघर्ष जो है वो हालांकि दशकों से मणिपुर में दिखाई पड़ा,
लेकिन सबसे शर्मनाक बात ये है कि भले ही अभी जो है, क्योंकि वर्तमान में बीजेपी की सरकार केंद्र में है, गठबंधन की सरकार है, और जिस तरह से विपक्षी इस पूरे मामले को लेकर जो मुद्दा बनाते हुए दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन सवाल क्या विपक्षी नेताओं पर नहीं उठता? क्योंकि जब शुरुआती दौर में मणिपुर में इस तरह की हिंसाएं हो रही थी, तब भी दरअसल बीजेपी जो है तत्कालीन सरकारों से जवाब मांगती थी। क्योंकि अगर हम 1990 के दशक की बात करें, तब सरकार जो है इस समय पीवी नरसिम्हा राव की थी, और फिर अटल बिहारी वाजपेयी आए केंद्र में। मणिपुर में उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी। यानी कि आज का जो समय बीजेपी के लिए है, दरअसल वो समय 90 के दशक में कांग्रेस पार्टी के लिए था। लेकिन सवाल दरअसल यही, क्योंकि दशक दर दशक जो है समय बदलता गया, लेकिन मणिपुर की जो स्थिति थी, जो जमीनी स्थिति थी, दरअसल वो बद से बदतर होती चली गई। लेकिन अब कहीं ना कहीं साफ तौर पर जो केंद्र सरकार का एक्शन मणिपुर को लेकर दिखाई पड़ रहा है, गृह मंत्रालय जिस तरीके से मणिपुर की हिंसा को लेकर सक्रिय हो गए हैं, एक के बाद एक जो है कई बड़ी बैठकें की जा रही हैं, कई जो है सैनिक बलों को वहां पर तैनात कर दिया गया है। दरअसल ये बताता है कि ये हो सकता है कि इस बार जो है केंद्र सरकार मणिपुर को लेकर गंभीर दिखाई पड़ रही है। विपक्षी नेताओं के मुंह पे एक बड़ा तमाचा क्या पड़ने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से मणिपुर के हालात जो बने हुए थे, तमाम जो है बयानों का सामना केंद्र सरकार को करना पड़ रहा था, बीजेपी को करना पड़ रहा था कि राजनीति जो है मणिपुर हिंसा को लेकर की जा रही है। लेकिन क्योंकि ये मसला राजनीति का नहीं है, राजनीति से उठकर इस मामले को देखना चाहिए, और इसलिए दरअसल अब ये जो कयास साफ तौर पर सामने आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं मणिपुर हिंसा को लेकर, ये लगभग तस्वीर बन रही है कि इस बार जो है मणिपुर हिंसा का खात्मा केंद्र सरकार ने जो है करने का मूड बना लिया है। लेकिन जिस तरीके से जो हालात 90 के दशक से लेकर अब तक बने हुए हैं, ये वाकई शर्मनाक हालात हैं। चाहे बात जातीय समुदाय की हो, चाहे बात अन्य मामलों की हो, मणिपुर में अक्सर जो है इस तरह की हिंसाएं और घटनाएं साफ तौर पर देखने को मिलती रही हैं। और ऐसा नहीं कि दरअसल मणिपुर जो है वो भारत का हिस्सा नहीं है। जम्मू कश्मीर की तरह, पंजाब की तरह, दिल्ली की तरह, हर अलग अन्य राज्यों की तरह जो है मणिपुर भी इस भारत का हिस्सा है, और इसीलिए दरअसल सरकार पर लगातार गंभीर आरोप एक के बाद एक लगते हुए दिखाई पड़े थे। लेकिन क्योंकि ये जो मामला है राजनीति से ऊपर उठकर देखने वाला मामला है, और इसीलिए दरअसल अब ये जो एक्शन फॉर्म आती हुई केंद्र सरकार एक्शन फॉर्म में आती हुई दिखाई पड़ रही है, कहना लाजमी होगा कि अब जो है मणिपुर में जो हिंसा की डायरी है, जो मणिपुर में जो हिंसा की फाइल है, दरअसल वो खत्म होने जा रही है। लेकिन इसको लेकर आपको क्या लगता है? क्या अब जो है केंद्र सरकार की तरफ से कोई कड़ा कदम मणिपुर हिंसा को लेकर उठाया जाएगा? क्या ये जो हिंसा मणिपुर में हो रही है, अब ये आखिरी तस्वीर मणिपुर की हिंसा की होगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।